नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है पुण्य और कर्तव्य। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा दान दक्षिणा देकर ही पुण्य कमा सकें। कभी कभी आप दूसरों को सही सलाह देकर भी पुण्य कमा सकते हैं। तो कथा ऐसे है कि एक बार की बात है, एक बहुत ही पुण्य आत्मा व्यक्ति अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला। कई कोस दूर जाने के बाद जब उसके पूरे परिवार को प्यास लगने लगी, क्योंकि जेठ का महीना था, आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ रहा था और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने साथ जो वो पानी लेकर चले थे, वो पानी भी समाप्त हो चुका था। एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ मदद कीजिए। इतने में उसे कुछ दूरी पर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहाँ से एक कोस दूर पर उत्तर की दिशा में एक छोटी सी नदी बहती है, जाओ और जाकर वहां से अपनी प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। उसने साधु को धन्यवाद कहा। पत्नी और बच्चों की स्थिति क्योंकि बहुत नाजुक हो गई थी, तो इसलिए उसने उन लोगों को वहां रुकने के लिए कहा और बोला कि आप लोग यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में पानी लेकर आता हूँ। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था, तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। तो उस पुण्यात्मा व्यक्ति ने उन 5 की प्यास बुझाई और अपना सारा पानी उन्हें पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आया तो फिर 5 व्यक्ति उसे मिले। उसने फिर वही काम किया, सारा पानी उन लोगों को पिला दिया और अपना पानी खत्म कर दिया। यही घटना बार बार हो रही थी और जब काफी समय बीत गया, वो वापस नहीं आया, तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु बोला, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर नदी से लाते हो और किसी प्यासे के लिए उसे खाली कर देते हो, इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? तो पुण्य आत्मा व्यक्ति ने बोला कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला मैं इसके बारे में नहीं सोचता, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। साधु बोला, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम अपना कर्तव्य ही नहीं निभा पा रहे हो। बिना जल के तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जब जीवित नहीं बचेंगे। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। पुण्य आत्मा व्यक्ति ने बोला कि कैसे महाराज? साधु बोला, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाने के बजाय तुम्हें दरिया का रास्ता बताया। तुम भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देते, ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाती और अन्य लोगों की प्यास भी मिट जाती। फिर किसी को भी अपनी बाल्टी खाली करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। पुण्य आत्मा को अब सब समझ आ गया कि केवल पुण्य कमाने में न लगकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए दूसरों को भी पुण्य की राह दिखानी चाहिए। किसी का भी भला करने से सबसे पहले यही है कि उसे परमात्मा और सच्चाई की राह दिखाई जाए। तो आशा है दोस्तों आपको ये कथा पसंद आई होगी, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अन्य कथाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।